अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान आज का दिन। मैं आपको स्मरण दिला दूं, पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, लेकिन आज तक ना ये प्रभात प्रकट हुआ है, ना ये दिन प्रकट हुआ है, ना आगे कभी होगा। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान दिन, जिसको हमने नाम दिया मनुष्यों ने सोमवार। हम हर कदम पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये नाम ऋषियों ने दिया। क्या कारण 7 ही दिन, 8 नहीं कर सकते थे? एक वीक में 8 दिन 7 रखने का क्या कारण है? हम हर एक कदम पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समझ प्राप्त कर सकते हैं, और उसका ये स्थान है जहां पर आप बैठे हो। आज के दिन का नाम है सोमवार। सोम का अर्थ है शांति। ऋषियों का संदेश क्या है जिसने नाम दिया? ये अद्भुत प्रक्रिया है, समझना। वार के नाम से संदेश दिया मनुष्य को, वार के नाम से, दिन के नाम से मनुष्य को संदेश। हमारे भीतर के 7 शक्ति चक्र, उसको प्रज्वलित करने की प्रक्रिया देखो आप। इसका दृष्टिकोण जो मैं कहता हूं, आज तक इस पृथ्वी पर जिन्होंने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, उसने अद्भुत भेंट की, अद्भुत भेंट किया अपना ज्ञान मनुष्य को, जो मैं आपके समक्ष खोल रहा हूं। 7 दिन रखने का इतना कारण है, हमारे भीतर 7 शक्ति चक्र, उसको प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है वार के नाम से। वार के नाम से देखते जाओ, समझते जाओ। आज का नाम है सोमवार। सोम का अर्थ है शांति। सोमनाथ, नाथ का अर्थ है परम पिता, पिता भी नहीं, पिता को नाथ नहीं कहा जाता, परम पिता, सबका पिता, करुणा, जिसका प्रेम अब करुणा में बदल गया है। ये मेरा बेटा है इसलिए प्रेम नहीं, ये मेरी बेटी है इसलिए प्रेम नहीं। सर्व जीवों के प्रति करुणा का जिसने अनुभव किया, उसे नाथ कहा जाता है। सोमनाथ का अर्थ है जो शांति प्रदान कर सकता है, शांति का नाथ, जिसके हाथ में शांति का रहस्य आ गया, प्राप्त कर ली शांति, और शांति को बांटने से घटती नहीं। आत्मिक संपदा को देखना, आत्मिक संपदा बांटने से बढ़ती है। और मैं आपको सूत्र देता हूं बांटने का, जो बांटने से बढ़े वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। क्योंकि जो बांटने से बढ़ेगा वही मृत्यु के बाद आपके साथ चलेगा। दूसरी लाइन देखना, जो मृत्यु के बाद मेरे साथ चले वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। और जब तेरा ही है, तेरा तुझको सौंपी दे, क्योंकि क्या लागे मेरा नहीं, विकासमान, समझ विकासमान, क्योंकि आप हर कोई हो मेरे, तो सब बांट दो। आत्मिक संपदा बांटने से घटेगी नहीं। देखो, कल भी मैंने दिव्य वाणी प्रकट की थी। कल के वार का नाम था रविवार, लेकिन अभी मैं रविवार के बारे में नहीं कहूंगा। 24 घंटे बीत गए, आपकी समझ भी विकासमान, मेरी समझ भी विकासमान, सब कुछ विकासमान। ठीक से समझा जाए, प्रतिपल ब्रह्मांड विकासमान, प्रतिपल ब्रह्मांड की शक्ति विकासमान।
प्रत्येक क्षण के साथ परमात्मा उसका स्वरूप विकासमान, सदा नया, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकास। शांति की समझ, शांति का अनुभव करने का दिन, आज का दिन शांति क्या है मैं समझाता हूं। एक प्रश्न आपसे पूछूं, क्या पूरा दिन, आज का पूरा दिन हम शांति के साथ नहीं जी सकते? शांति के साथ। आज का नाम ही है सोमवार, मंडे नहीं, मंडे नहीं, कुछ अर्थ नहीं मंडे का। अंग्रेज जो आपके मित्र है उसे भी सिखाओ सोमवार, टुडे इज सोमवार, नॉट मंडे, सोमवार, शांति। अब दूसरा प्रश्न है, क्या प्रथम प्रश्न है, आज का दिन हम शांति के साथ जी नहीं सकते? जब आप उठो प्रातः काल में, आप स्मरण करो आज के दिन का नाम, नॉट मंडे, सोमवार। संदेश ऋषियों का मार्गदर्शन क्या, मैं खोल देता हूं, मैंने पकड़ लिया। ये वार को ऐसा नाम क्यों दिया? आज के दिन को, दिन का प्रारंभ करो शांति से। आपकी क्षमता कितनी? क्या आप 24 घंटे शांति का अनुभव कर सकते हो? अब आप विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो तो आपकी समझ में निखार रहा हूं प्रत्येक दिन, जिसकी जितनी क्षमता। शांति का अंत कहां? ये सारे प्रश्न आपकी समझ के लिए, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं। मैं पहले इतना ही पूछता हूं कि क्या आज का दिन हम पूरी शांति के साथ नहीं जी सकते? हमारी क्षमता कितनी? आज के दिन को शांति के साथ जीने की क्षमता कितनी? अशांति है क्या? अशांति है क्या? शांति आत्मिक लक्षण। आत्मा कभी अशांत नहीं होती, मन कभी शांत नहीं होता। मन अर्थात पाने की इच्छा, खोने का डर, विचार, कल्पना, स्वप्न। जहां पर इच्छा प्रकट हुई, विचार प्रकट, विचार, कल्पना, स्वप्न, मन का क्षेत्र। अब तुम रहस्य देखो, तुम्हारा मन अपने को मिटाने के लिए जा रहा है। देखो, फिर से कहूं, तुम्हारा मन, अभी तुम मुझे सुन रहे हो, तुम सुन क्या रहे हो? दिव्य वाणी में तुम सुन क्या रहे हो? मन अपनी व्याख्या स्वयं सुन रहा है। मन, आपका मन व्याख्या सुन रहा है अपनी। रहस्य देखो आप, मन ही बंधन, मन तुम्हें बंधन की ओर भी ले जाएगा, संसार की ओर भी ले जाएगा। मन ही संसार, ऐसा समझो। आपका मन, आपका संसार, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा के आसपास विचार, कल्पना, स्वप्न। आपका मन अर्थात आपका अहंकार। और स्पष्ट कर दो, अहंकार का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह नहीं बनी, अभी इसका परिणाम नहीं आया। आप ज्ञान समझ तब प्राप्त करते हो जब दो विचार के बीच की जगह प्रकट होती है। यह आत्मा है, आत्मिक शक्ति है, ज्योतिर्मय आत्मिक शक्ति, उसका प्रकाश है। यह प्रकाश समझ है, मन नहीं, विचार नहीं। समझ मन से ऊपर, मन विचार का क्षेत्र। और जैसे जैसे आप अपनी आत्मिक शक्ति को प्रकट करते जाते हो, आपकी इच्छा आपके हाथ में, आपके विचार आपके हाथ में, आपकी वृत्ति आपके हाथ में, सब कुछ एक ही, कुछ अलग नहीं। ये तो शब्द है समझाने के लिए। जैसे विष्णु भगवान के हाथ में चक्र, कृष्ण भगवान के हाथ में चक्र क्या दिखाता है? संसार चक्र उसके हाथ में, वृत्ति उसके हाथ में। क्रोध जीत नहीं सकता कृष्ण के आगे, क्रोध विष्णु के आगे नहीं जीत सकता। वो चाहे तो क्रोध करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो क्रोध की शक्ति का भी उपयोग करे, ये भी आत्मा की ही शक्ति है, लेकिन उसके हाथ में।
विष्णु भगवान क्रोध करेंगे तो उसे पछतावा नहीं होगा कि ये मैंने गलत किया, क्रोध नहीं करना था, क्योंकि अब उसके पास जागृति है मन से ऊपर। अभी आप मुझे समझने को जा रहे हो, समझने को जा रहे हो अर्थात आपके विचारों के बीच की जगह बढ़ रही है। आपका मन स्वयं मन अपने को मिटाने की दिशा में जा रहा है, अपने को मिटाने की दिशा में। देखो मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म गढ़ा किसने, कैसे रहस्य है, इस सृष्टि के रहस्य कैसे है। मनुष्य को ऐसा लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूं, मुझसे हो रहा है, कुछ भी हमसे नहीं हो रहा है। यहां तक कि कोई आइडिया है, जैसे कि किसी को आइडिया आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में वैज्ञानिक खोजता है, ये प्रेरणा प्राप्त होती है। जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे पता चलेगा कि यहां कुछ है ही नहीं मेरा, ये तो सब अपने आप ही प्रकट हो रहा है, सब अपने आप ही प्रकट हो रहा है। अगर मैं ये कहूं आपको कि ये दिव्य वाणी मैं प्रकट कर रहा हूं, गलत। मेरा शरीर माध्यम है, मेरा शरीर माध्यम, और मुझसे ये प्रकट हो रहा है क्योंकि मेरा गहरा भाव था बचपन से। मैं कहता था जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मेरा शरीर है ही, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, और मैं आपको भी यही सिखाऊंगा। प्रातः काल में जब आपकी आंख खुले, प्रथम वार का नाम स्मरण करो। कौन सा वार है? मैं आपको हर कदम पर किस तरह से ज्ञान सबर, समझ सबर जीवन जिया जा सकता है, उसकी परम विद्या आपको दे रहा हूं। अब स्मरण करो जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, उसको स्मरण करो। फिर आपको कहो उसे कि हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है। जब आप अपने बिस्तर में जाओ, मैं इस स्थान के बारे में कहूंगा। यहां की हर रात्रि शिवरात्रि है। आज तक मैं नहीं बोला, मैं देख रहा था आपकी समझ कितनी, विवेक कितना, इस स्थान के लिए आपकी क्या समझ है। लेकिन अब मैं कह दूंगा, अगर ठीक से समझो, एक शिवरात्रि साल में संसारियों के लिए है। अभी कच्चे हैं, उसकी समझ कच्ची है, अभी दौड़ रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा, कुछ गलत नहीं, कुछ गलत। लेकिन आप अब उस स्तर में आ रहे हो, आपकी ये दौड़ समाप्त हो गई, होने को आई। मैं आपको भगाना नहीं चाहता संसार से। मैं बीच संसार आपको समाधि का अनुभव करवाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य। आप अपनी दुकान पर समाधि का अनुभव कर सकते हो, निष्पृही जीवन, जल कमलवत। अब देखो, चंदन सिंह और उसकी धर्मपत्नी इतनी सुबह में यहां आते हैं गुरु दर्शन के लिए, दिव्यवाणी में बैठे, उसका अर्थ क्या? अब उसकी समझ आगे बढ़ रही है, आत्मा के संबंध में वो कुछ जानना चाहते हैं। आप सब दिव्यवाणी है क्या? आत्मा की समझ, आपका अंतर जगत परम समृद्ध। मुझे तो आश्चर्य ये होता है, भारतवासी कैसे गरीब हो सकते हैं। चलो दुनिया में और कहीं गरीबी हो, ठीक है, भारत में इतना आत्मज्ञान की समझ होने के बाद मनुष्य गरीब क्यों है, दरिद्र क्यों है? इतना ही कारण है, आप अपने से अनजान हो। आत्मा कभी भी दरिद्र नहीं हो सकती, चाहे आप झोंपड़े में क्यों न रहते हो। एक संत झोंपड़े में रहता हो, उसकी जो समृद्धि होती है वो खरबोपति की संपत्ति उसके आगे कुछ नहीं। आप उसके सानिध्य में जाओगे, अद्भुत शांति का अनुभव होगा, परम शांति का अनुभव होगा, परम समृद्धि का अनुभव होगा। मैं आपको प्रश्न पूछूं, आप क्या खोज रहे हो इस धरती पर? आप क्या खोज रहे हो? आप क्या पाना चाहते हो? ये जवाब मुझे नहीं देना है। आप स्पष्ट होते जाओ, हर दिन स्पष्ट होते जाओ कि मैं क्या पाना चाहता हूं।
और जो पाना चाहता हूं उसमें से आज तक ये जीवन मैंने जिया, मैंने कितना पाया, मैंने क्या पाया। बाहर की संपदा भी कोई गलत नहीं, बाहर की संपदा भी जरूरी है, जहां हम बैठे हैं वो भी किसी की संपदा है, लेकिन उपयोग देखो तुम, स्वयं को जानना, ये जगह का उपयोग। आज का दिन सोमवार अर्थात शांति के साथ जीने का दिन। शांति आत्मिक लक्षण, शांति की अनुभूति, आत्मा की शक्ति की अनुभूति। मन सदा शांत, लेकिन जैसे जैसे आप मन को जानते जाओगे, कौन जान रहा है मन को? जान कौन रहा है आपके भीतर? कोई है जो मन से ऊपर है। देखो मैकेनिज्म, कोई हमारे भीतर है जो देख रहा है। अभी भी दो आंखों से आप बाहर देख रहे हो, अभी अभी आपके भीतर क्या चल रहा है, मैं आपको मैकेनिज्म बताऊं। जैसे कि आपकी दो आंख मेरी ओर है, मुझे आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं आपके समक्ष, मैं आपको देख रहा हूं, आप सब बैठे हो मेरे आंखों के समक्ष। पूरा वातावरण हम देख सकते हैं दो आंखों से। दो आंख जुड़ती है मन के साथ, अपेक्षा के साथ। आपके दो नोस्ट्रिल, दोनों में से सांस उच्छ्वास आती है जाती है, जुड़ती है मन के साथ। मन कैसे प्रकट होता है, इच्छा कैसे प्रकट होती है। लेकिन जब आप समझ प्राप्त करते हो तो दो आंख से नहीं प्राप्त कर सकते। जब आप समझ प्राप्त करते हो तीसरी आंख से प्राप्त करते हो। मैं आपको तीसरी आंख क्या है उसकी समझ दे रहा हूं, सब साथ साथ, क्योंकि पहले मन समझ रहा है, मन। इसलिए आपको लगेगा कि शांति कुछ अलग है, तीसरा नेत्र कुछ अलग है, बाहर का जगत अलग है, भीतर का जगत अलग, क्योंकि मन समझ रहा है। मन सब कुछ बांट देगा हिस्सों में। एनालिसिस, मन का स्वभाव, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक। आपकी दो आंख मुझे देख रही है, इससे मन प्रकट होता है, मन। लेकिन तीसरी आंख काम कर रही है, जग रही है। दिव्य वाणी का उद्देश्य है आपकी तीसरी आंख को प्रज्वलित करना। ज्ञान दो आंखों से नहीं प्राप्त होता, समझना। ज्ञान प्राप्त होता है आपको तीसरी आंख से, अपने आप प्रज्वलित होती है। जहां पर समझ प्रकट हुई, आप में समझ प्रकट हुई, आपकी तीसरी आंख प्रज्वलित हुई। जब आपके भीतर अहंकार प्रकट हुआ, आप आ गए दो आंखों पर। आपके भीतर क्रोध प्रकट हुआ, आप आ गए दो आंखों पर। लेकिन जैसे आप तीसरी आंख पर गए, क्रोध विलीन, क्रोध जीत नहीं सकता तीसरी आंख को। आपने शंकर के ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे कि तीसरी आंख खोली और क्रोध समाप्त, काम वासना की इच्छा समाप्त। आप भी करके देखो, आप उसका ही रूप हो, हम सब उसका ही रूप है, परमात्मा का रूप। वो खिल गया, हम खिलने को जा रहे हैं, आज नहीं तो कल। तीसरी आंख, मैं आपको पूर्ण जीवन की समझ देना चाहता हूं, पूर्ण जीवन। कहीं भागने की जरूरत नहीं। हिमालय में तीसरी आंख खुलेगी ऐसा मत समझना। तीसरी आंख चंदन सिंह अपनी दुकान पर बैठा है और उसकी खुल जाएगी। उसकी धर्मपत्नी उसके लिए रोटी बना रही है, तीसरी आंख खुल जाएगी। समझ, समझ का दूसरा नाम तीसरी आंख। और मैंने कहने से भी मान मत लेना, आप स्वयं अनुभव करो। जब आपकी शक्ति तीसरी आंख पर पहुंचती है, सारी समस्याएं समाप्त, मनुष्य योनि समाप्त। मनुष्य का अर्थ क्या तुम समझो, अब तुम्हें पता चलने लगा। मन, इच्छा, पाने की इच्छा, कुछ पाना है, वो भी स्पष्ट नहीं। आप मन के पास बैठो, जब आपको समय हो कि तुझे चाहिए क्या, तुझे क्या चाहिए, अपने मन से पूछो कि तुझे चाहिए क्या। वो घबरा जाएगा, स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि मुझे चाहिए क्या। शांति चाहिए, परमात्मा चाहिए, रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए,
बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, जीवन साथी चाहिए। हम खोए खोए जी रहे हैं। मनुष्य का अर्थ है, आप मनुष्य को देखो। जब आप मार्केट जाओ, विभू जब भी ताईकड़ी के साथ खेड़ ब्रह्मा की मार्केट में जाए, जरूर वड़ा पाव खाओ, जरूर वड़ा पाव खाओ, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य को देखो, स्वयं को भी देखो, समझो, मनुष्य को भी देखो। मनुष्य खोया खोया जा रहा है, देखो, स्वप्न में, कल्पना में। मनुष्य को देखो। आप कभी बस स्टैंड पर बैठे हो, जो मैंने किया है मैं आपको बताऊं, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, मार्केट में आप बैठ के देखो कि कौन मनुष्य क्या कर रहा है। सब विचार, कल्पना, स्वप्न में खोए खोए। मनुष्य का जगत, आपको लगता है सब कुछ सत्य है, कुछ भी सत्य नहीं। अभी पर्दा गिर जाएगा, इससे पहले मैं आपको ढंढोड़ रहा हूं, जगा रहा हूं, जाग जाओ। नाटक है, नाटक में अपना समय कब तक आप व्यतीत करोगे? और नाटक से भागने की भी क्या जरूरत? बीच नाटक हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, परम ज्ञान को। संसारी अगर ठीक से मुझे समझने लगे, जहां पर है वो ही उसकी ध्यान की विधि, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। मुझे सुनते जाओ। जब समय है आपके पास, मैं आपको उत्तम समय बताऊंगा अपने भीतर उतरने का, समझने का, अंतर जगत का संपर्क करने का। शांत होने के लिए कितना समय चाहिए? चलो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। घंटे चाहिए? करके देखो आप। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाती है, आप बिना आंख बंद किए शांति का अनुभव कर सकते हो। अभी कल पर भी कुछ नहीं छोड़ना कि ये दिव्य वाणी समाप्त होगी, उसके बाद हम तीसरी आंख का अनुभव करोगे। अभी विकासमान, विकासमान, सब कुछ विकासमान। आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी। आप दिव्यवाणी सुनते जाओ। अगर मैं रोज वही की वही बात आपको कहूं, फिर भी अगर आप जीवंत हो, आप प्रतिपल जीवंत रहने की कला आपके हाथ में है, आप कुछ नया पाओगे। क्योंकि इसका संबंध खाली वाणी से नहीं, ये आपकी आत्मिक शक्ति है जो प्रतिपल नई है, प्रतिपल ताजी है, प्रतिपल विकासमान है। आत्मा की शक्ति, परमात्मा का छोटा रूप हमारे भीतर, हमारे जो भीतर परमात्मा है वो आत्मा के रूप में। जब तुम आत्मा को समझ लेते हो, अपने आप तुम परमात्मा को समझ लेते हो, तुम्हारा संबंध बन जाता है परम शक्ति के साथ। और अभी भी है, जितनी तुम्हारी अपने को समझने की क्षमता, विकासमान। देखना तुम, आज तुम्हारी समझ और कल तुम्हारी समझ। रविवार जो हमने जी लिया, क्या रविवार नष्ट हो गया? भूतकाल नष्ट हो गया? रूपांतरित हो गया? या नष्ट कुछ नहीं होता। इस विश्व में मैं ब्रह्मांड के रहस्य आपको कहता हूं, यहां कुछ भी नष्ट नहीं होता, रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरित। अब वो सोमवार के रूप में हमारे साथ, हमारे भीतर 3 केंद्र। शांति मंत्र का मैं अर्थघटन आपको कहता हूं रोज। उसका प्रारंभ होता है नाभि केंद्र से, कि हमारे नाभि केंद्र की जो विक्षेपित, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं हैं, वो शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। पहला केंद्र नाभि केंद्र, कि जैसे आपका नाभि केंद्र स्वस्थ हुआ, शांति की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। आपका नाभि केंद्र जितना अशांत, जो पेट की जिसे हम कहें असंतुलित शक्ति है पेट की, जो प्रकट होती है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक से पेट साफ न होना, डिसेंट्री, डायरिया, एक से ज्यादा बार टॉयलेट जाना, बहुत भूख लगनी या जरा भी भूख न लगनी, ये सारे नाभि केंद्र का अस्वस्थ शक्ति, नाभि केंद्र के प्रॉब्लम।
सारी की सारी समस्याएं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावात्मक हो, सांसारिक हो, सबका संबंध आपके नाभि केंद्र के साथ। ऐसे ही विष्णु की नाभि में कमल नहीं दिखाया। विष्णु की नाभि में कमल का अर्थ समझना, अब उसका नाभि केंद्र पूर्ण स्वस्थ हो गया, पूर्ण स्वस्थ, खिल गया, कमल पूरा खिल गया। ठीक से समझना। हम अपनी मां के साथ जुड़े थे कभी नाड़ से। नाभि है क्या? हमारी मां के साथ का संबंध। हमें कुछ नहीं आता था। जब ये नाड़ काटी गई तब हमें अपना स्वतंत्र जीवन प्रकट हुआ। स्वतंत्र, पहली सांस ली हमने, पहली सांस, जीवन आया। मां के साथ जुड़ी थी नाभि, मां के साथ। आपका नाभि केंद्र जितना शांत, स्वस्थ, उतनी स्वस्थता आपके जीवन में, उतनी शांति, और कोई घबराने की बात नहीं। अगर आपको कोई भी तकलीफ है नाभि केंद्र की, मैं बैठा हूं, मैंने सब प्रक्रिया आपके सामने खोलना शुरू कर दिया। अब आपको देखना है मेरे लिए क्या उचित प्रक्रिया है। जब आप अपने घर पर जाओ, सुनील अपने घर पर जाए, भूल नहीं जाना है। इसको अपने रूटीन में जोड़ो, रूटीन में जोड़ो। फिर तो इतना रस आपको आने लगेगा। मैं आपको ऐसा कहूं, मेरा जो अनुभव है, इस धरती पर सबसे इंटरेस्टिंग अगर विषय हो तो वो है धर्म, जिसको मैं नाम दे रहा हूं पर्याय उसका, और मैं गहरी समझ ले जा रहा हूं आपकी आध्यात्मिक विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, कैसे आत्मिक शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका विज्ञान, अर्थात धर्म। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग। अभी आप विचार, कल्पना, स्वप्न में खोए 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 पूरा दिन पसार करते हो, लेकिन जब आपको जागृति का टेस्ट आने लगेगा, जागृति का, आपको स्वप्न में खोना अच्छा नहीं लगेगा। स्वप्न में खोना, यहां तक कि आपको निद्रा खींचेगी नहीं, आपका रस बढ़ता जाएगा जागृति की ओर, और ये स्थान इसका ही है। यहां हर रात शिवरात्रि, अगर ठीक से आप समझो तो। शिवरात्रि का अर्थ क्या है मैं बताऊं। शिव का अर्थ है भीतर का अवकाश, भीतर का चैतन्य सभर अवकाश। जिस तरह से बाहर का असीम अवकाश, इस तरह से भीतर का असीम अवकाश। विचार, कल्पना, स्वप्न से भरा हुआ, विचार, कल्पना, स्वप्न से अभी भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा जागरण बढ़ता जाएगा, विचार टिकेगा नहीं, कल्पना टिकेगी नहीं, स्वप्न टिकेगी नहीं। और जब विचार, कल्पना, स्वप्न ही नहीं तो समस्या किसकी? समस्या में है क्या? चलो ठीक से देखना। एक समस्या है, आपका मन उस पर काम कर रहा है। मन कि ये हो जाएगा, मेरी बेटी का ये हो जाएगा। ताईकड़े को कल में पूछता था, उसकी धर्म पत्नी है दीप्ति ताईकड़े, दोनों मेरे साथ प्रेम से जुड़े हुए, और दोनों को अपना गुरु प्राप्त हो गया, मिल गया। उनकी 2 बेटियां हैं, कनाडा में है। आपको आश्चर्य होगा, उसकी बेटियों का नाम है छोटी माखी और बड़ी माखी। मैं जब उन लोगों को पहली बार मिला, उनके घर में गया, मैंने कहा ऐसा नाम, छोटी माखी, बड़ी माखी, आपकी बेटियों का नाम? तो उसने कहा कि हाँ, हमारे जो गुरु थे उसने नाम दिया था कि दोनों बहुत तेजस्वी बेटियां हैं, लेकिन उसका नाम रखना छोटी माखी, बड़ी माखी। ऐसी 2 बेटियां हैं, बहुत सुंदर, तेजस्वी। एक बेटी को तो चित्रकाम में मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट। और मॉडर्न आर्ट जितनी आपकी नाभि अशुद्ध, अस्वस्थ, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, डायरिया, उतनी आपकी मॉडर्न आर्ट उच्चित, टॉप पर। अगर आपके नाभि केंद्र स्वस्थ हुआ, फिर आपको मॉडर्न आर्ट में रस नहीं पड़ेगा। देखना, जो आर्टिस्ट मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं, ठीक से अपनी नाभि को देखना। नाभि का स्वास्थ्य सुबह में छी नहीं आएगा, तो आपके हाथों जो आर्ट होगी अद्भुत, उसे राष्ट्रपति अवार्ड। लेकिन जैसा आपका छी संतुलित हुआ प्रातः काल का, फिर आपका नाभि केंद्र आपको ले जाएगा भारतीय कला। देखो, फिर आपको कृष्ण का चित्र बनाने का मन होगा। अब उसकी धर्म पत्नी जा रही है कनाडा, कुछ काम है।
तो मैं उसे कहता था ऐसा माहौल है, उसे भी चिंता होती है, सबको होती है चिंता, मुझे भी होती है, चलो कि वो ठीक से पहुंच जाए अपनी बेटियों के पास। कल मैं उसे पूछता था कि कैसा लग रहा है, अब आपको चिंता हो रही है? वो कहते हैं ना अब चिंता नहीं हो रही है, ठीक है, आप जो कर रहे हो आपकी प्रक्रिया ठीक से समझना, मैं आपको मदद कर सकता हूं। कब? जब आप स्वस्थ हो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप चिंता नहीं करना, आपके पास मैं दो रास्ता दिखाता हूं। एक तो आपको जिस पर श्रद्धा है, समझ लो आपको मुझ पर अभी इतनी श्रद्धा नहीं, आपको शिव के ऊपर श्रद्धा है, आप उसका स्मरण करना आपके साथ। आपको कृष्ण पर श्रद्धा है, कृष्ण का स्मरण करना, लेकिन स्वस्थ, उसको सौंप दो। किस तरह से काम करना है समस्याओं में? जो कुछ हमें दिखता है, जो कुछ हमें दिखता है कि यहां तक मैं कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, उसे एरोड्रम तक पहुंचा सकता हूं, जो कर सकते हैं, हर समस्या में काम कैसे करना है, जितना हम कर सकते हैं वो करना है। और फिर आपको चिंता पकड़ रही है, आपको स्मरण करना है जिस पर आपको श्रद्धा है, चाहे आपके गुरु हो, आप जिस भगवान को मानते हो, श्रीनाथ जी को मानते हो श्रीनाथ जी, राम को मानते हो राम, हनुमान जी को मानते हो हनुमान, आप स्मरण करो और देखते जाओ बात बन जाती है कि नहीं। समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है जीवन की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आप अस्वस्थ हो जाओगे, जरूर रोना आता है, चिंता होती है, रो लो, चिंता कर लो, फिर स्वस्थ हो जाओ, फिर स्वस्थ हो जाओ। आपका रोना धोना समाप्त हो जाए, फिर आप स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ होंगे तो आपका गुरु आप पर काम कर सकता है, जिससे आप गुरु मानते हो, जिससे, मैं नहीं खाली, जिसके प्रति आपका विश्वास है, श्रद्धा है, गुरु है क्या? चलो गुरु के लिए ऐसा कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, आपको जन्म देने वाला गुरु। कैसा जन्म? वो आपको सत्य की ओर ले जाएगा। गुरु सत्य का रास्ता दिखाएगा, मन से ऊपर, मन से ऊपर का जन्म। अभी आपका जन्म है लेकिन इच्छा के क्षेत्र में, गुरु आपका जन्म करवाएगा आत्मा के क्षेत्र में। गुरु विष्णु, वो आपकी रक्षा करेगा, आपकी आत्मिक शक्ति की रक्षा करेगा। जब तक आपकी आत्मा की शक्ति पूरी खिल न जाए तब तक वो आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। कोई दुष्ट वृत्ति आपको खींच न ले, नीचे न ले जाए, इसकी रक्षा विष्णु, गुरु ब्रह्मा जिसने जन्म दिया। आत्मा का क्षेत्र, आत्मा का क्षेत्र, आत्मा की समझ आप में प्रकट हो गई, आपका जन्म हो गया। चलो आपका जन्म हो गया, आप मुझे सुन रहे हो, आपका जन्म हो गया। गुरु आपकी वृत्ति से, दुष्ट वृत्तियों से रक्षा करेगा, क्योंकि दुष्ट वृत्तियों के बारे में आप जानते नहीं। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि दुष्ट वृत्ति है क्या। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, शंकर का लोक, शंकर का काम, पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मुक्ति। ये गुरु, तीन स्वरूप में गुरु काम करेगा। आपका जन्म आपको संभालेगा और पहुंचा देगा चरम शिखर पर, चरम शिखर पर, ये गुरु। और गुरु आपकी धारणा से आप नहीं समझ सकते। जैसे आप अपने को समझते जाओगे फिर आपको पता चलेगा वो गुरु का रोल क्या है जीवन में, गुरु का रोल क्या कर सकता है। इसके लिए आपका शांत होना जरूरी। गुरु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, क्योंकि गुरु करता क्या है, उसका एक पैर है दिव्य लोक में, एक है मृत्यु लोक में। गुरु को समझना, एक उसका पैर उसने रखा है दिव्य लोक में जहां से जीवन का संचालन हो रहा है, एक पैर उसका है मृत्यु लोक में, ताकि जो भी ऊपर उठना चाहते हैं, जिसकी मनुष्य योनि की यात्रा समाप्त होने को आई, तो उसे वो मार्गदर्शित कर सके। गुरु आपको जोड़ेगा दिव्य चेतनाओं के साथ। गुरु का काम क्या है इस धरती पर? दिव्य प्रेरणा क्षेत्र है जिससे तुम संपूर्ण अनजान, उसके साथ तुम्हें जोड़ देगा। तुम ऐसा मत मानना कि सांस अर्थात ऑक्सीजन
सांस अर्थात ऑक्सीजन नहीं मात्र, सांस का अर्थ है तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ दिव्य प्रेरणा क्षेत्र से प्रतिपल। तुम मैकेनिज्म देखो, प्रतिपल तुम्हें मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन हमारा मन इतना अशांत है, इतना अशांत, विचार, कल्पना, स्वप्न, मैं वो, मैं ये कर सकता हूं, मेरी बेटी का ये हो गया, इसलिए तुम्हारा संपर्क टूट जाता है। लेकिन अब तुम नहीं, देखो मैंने ताईकड़े का उदाहरण दिया, मैंने 4 दिन पहले उसकी स्थिति देखी थी, कल शाम मैंने उसे देखा तो एकदम स्वस्थ, अब स्वस्थ। हर सांस के साथ तुम्हें मार्गदर्शन प्रकट होता है, हर सांस के साथ। और ये मार्गदर्शन ना हो हमारा जीवन संभव ही नहीं। प्रत्येक उच्छ्वास के साथ खाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाता, हमारे भीतर जो पिशाची वृत्तियां हैं, जो हमारे लिए योग्य नहीं, वो बाहर निकाल देता है कोई। तुम्हारा ओरा चक्र है, तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है गुरु दर्शन का इतना महत्व क्यों है, खास करके भारत में, सनातन धर्म में, या मंदिरों में जाना, मंदिर का दर्शन, देव दर्शन क्यों जरूरी है? चलो तुम्हें पता है क्या कारण है इसका? तुम जब जीते हो तुम्हारा एक प्रकाश का वलय है, हर एक के पास अपना एक ओरा चक्र है। अब जब आप असंतुलित होते हो, बहुत सी दुष्ट वृत्तियों का प्रवेश हो जाता है आपके ओरा चक्र में, आपको पता नहीं चलता क्योंकि ये दिखती नहीं, लेकिन जैसे आप जागते हो आपको पता चलता है सब कुछ। दुष्ट वृत्तियां आपके ओरा चक्र को डामाडोल कर देती है। जब तुम देव दर्शन को जाते हो, मंदिर में जाते हो, किस तरह से ऋषियों ने मार्गदर्शन दिया कि मनुष्य किस तरह से स्वस्थ जीवन जी सकता है। जब तुम गुरु के दर्शन के लिए जाते हो, दुष्ट वृत्ति तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती, और अगर करना है तो उसे गुरु के ओरा क्षेत्र में से निकलना पड़ेगा, वो डायरेक्ट तुम्हें असर नहीं कर सकती। जब तुम दर्शन के लिए जाते हो तुम्हारा ओरा चक्र शुद्ध हो जाता है, इसलिए तुम्हें मंदिर में जाके जब वापस आते हो शांति लगती है। गुरु दर्शन के पास गुरु दर्शन करने के बाद तुम्हें स्वस्थता लगती है, शांति लगती है। उसका कारण है तुम्हारा ओरा चक्र फिर से नॉर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। तुम शांति की शक्ति प्राप्त करते हो, और शांति की शक्ति से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हमारा नाभि केंद्र जितना स्वस्थ उतना हमारा जीवन स्वस्थ। नाभि केंद्र का असर 2 केंद्र पर, एक है मूलाधार चक्र, जहां से काम वासना की शक्ति प्रकट होती है, प्रजनन की शक्ति जो सृष्टि ने हमें दी है, भेंट की है शक्ति। उसका उद्देश्य है प्रजोत्पत्ति, कि जैसे एक प्राणी दूसरे प्राणी को प्रकट करे, दूसरा प्राणी तीसरे प्राणी को प्रकट करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रकट करे, दूसरा मनुष्य, प्रजोत्पत्ति, प्रजनन की शक्ति। कैसी होगी प्रजनन की शक्ति कि एक जीव प्रकट कर सकते हैं, एक जीव प्रकट होता है, ताकत कितनी होगी प्रजनन की शक्ति। और मूलाधार चक्र की शक्ति है, उसका आधार है नाभि केंद्र। नाभि केंद्र अस्वस्थ, आपका मूलाधार चक्र अस्वस्थ। आज तुम इस विश्व में काम वासना संबंधित विकृतियां देखो, और उसका कारण है नाभि केंद्र ही अशुद्ध। तुम आज ठीक से देखो, मनुष्य का नाभि केंद्र अस्वस्थ है, ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर का खाना सब रूखा सूखा, ज्यादा तेल, केवल टेस्ट आपकी आंत को बिगाड़ देगा, आपके लीवर को बिगाड़ देगा, पेंक्रियास को बिगाड़ देगा। इतना टेस्ट योग्य नहीं। जो टेस्ट के लिए आप भाग रहे हो, एमडीएच, मसाला, सब कुछ नष्ट कर देगा आपके आंत को चाहिए नेचुरल फूड, कम से कम तेल, घी, स्वाद, ये भी डामाडोल। और हृदय चक्र, जैसे आपका नाभि केंद्र अस्वस्थ, आपका हृदय चक्र अस्वस्थ। सारे के सारे भाव जुड़े हैं आपके हृदय चक्र के साथ, सारे के सारे भाव। और 2 ही भाव मुख्य है, अच्छा लगना
अर्थात आपका नाभि केंद्र स्वस्थ। अच्छा लगने का अर्थ है आपकी शक्ति ऊपर जा रही है, खिल रही है। शक्ति ऊपर जाएगी तो विस्तार की ओर जाती है, विस्तार की। शक्ति नीचे जाती है तो संकुचितता की ओर जाती है। काम वासना संकुचितता है, काम वासना की शक्ति संकुचितता है। अगर आपकी शक्ति नीचे की ओर बहेगी, गुरुत्वाकर्षण की ओर, संकुचित हो जाएगी, संकुचित, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा न लगने का इतना ही कारण है, आपकी शक्ति को मार्ग नहीं मिल रहा है, आपकी शक्ति कुंठित हो रही है, कुंठित। ये समझ है, समझ। शांति का संबंध 3 केंद्र के साथ। नाभि केंद्र में अगर नाभि केंद्र स्वस्थ, मूलाधार चक्र स्वस्थ, नाभि केंद्र और मूलाधार चक्र स्वस्थ, आपका हृदय चक्र स्वस्थ, आप शांति की अनुभूति कर सकते हो। इसलिए शांति मंत्र में 3 बार शांति है, 3 बार। पहली शांति, नाभि केंद्र शुद्ध हो, स्वच्छ हो, शांत हो। दूसरी शांति का असर मूलाधार चक्र, काम वासना का केंद्र, उत्सर्जन तंत्र उसके साथ संबंधित, मलमूत्र का नियमन दूसरा केंद्र। दूसरी शांति का उच्चारण का केंद्र मूलाधार चक्र, जिसके साथ 2 सिस्टम जुड़ी हुई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मलमूत्र का भी नियमन करती है और प्रजनन की शक्ति का भी नियंत्रण करती है, वो शांत हो। और तीसरा केंद्र है हृदय चक्र, जहां से भाव प्रकट होता है। ऐसा समझो प्रेम प्रकट होता है, प्रेम। आपका नाभि केंद्र जितना स्वस्थ, उतना आपका प्रेम विस्तार की ओर जाएगा, विस्तार की ओर। विष्णु का नाभि केंद्र खिला हुआ कमल की तरह, तो करुणा, अब उसके हृदय से करुणा बहेगी, खाली मनुष्य के लिए नहीं, सबके लिए, हर जीव की चिंता, हर जीव की चिंता कि पूरी पृथ्वी का वातावरण किस तरह से संतुलित किया जा सकता है। विष्णु के हाथ में रहस्य आ जाता है, क्योंकि नाभि केंद्र खिल गया। अब उसे कुछ पाने को न रहा। प्रसन्नता जब तुम तुम्हारे भीतर ही पाते हो, 24 घंटे परम आनंद, फिर तुम्हें पाने को क्या रहा। मिला ठीक है, ना मिला कोई फिक्र नहीं, लेकिन मिलेगा ही। अगर इसके पास दिव्य शक्ति अपना काम न लेगी तो किसके पास से लेगी दिव्य शक्ति काम? जिसका नाभि केंद्र खिल गया, उसका संपर्क बनने लगा दिव्य जगत के साथ। तो शांति इस तरह से 3 केंद्रों के साथ उसका संबंध। आज के दिन को शांति के साथ नहीं जिया जा सकता, जितनी हमारी क्षमता, लेकिन सेंटर शांति। सोमवार नाम देने का, ऋषि का प्रयोजन तुम प्राप्त करो शांति से। शांति को समझना शुरू करो, शांति को, कि आज का दिन हर काम, चाहे वो जूतों का स्टैंड हमें साफ करना हो, झाड़ू पोछा करना हो, रूम साफ करना हो, हर कदम पर हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते, हर कदम पर, हर काम में। और आखिर में देखना है रात्रि, रात्रि के स्वप्न। अभी कितनी इच्छा भीतर 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 पड़ी हुई है, मन। निद्रा में जब आप प्रविष्ट होते हो, उसका रहस्य मैं बाद में बताता हूं। आज के दिन की मैं दिनचर्या कह दूं। आज जब आप जागो सुबह में, सोमवार की, मंगलवार की सुबह में जब आप जागो, आपको स्मरण करना है मंगलवार। पहले नाम, आज का नाम मंगलवार। आपको स्मरण करना है प्रबुद्ध चेतना को, जिसको आप मानते हो, राम, शिव, कृष्ण, श्रीनाथ जी आपके ऊपर, अंबा जी आपके ऊपर, गुरु, लेकिन उसको स्मरण, और स्मरण करना है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं आज के दिन में, मेरा इतना सामर्थ्य है। बात करना शुरू करो परमात्मा के साथ। मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि ये काम आती है आपको। और रात की निद्रा, आज के दिन को आपने कैसे जिया, ये रात की निद्रा बता देगी। रात की निद्रा
का संबंध यमराज से हम धीरे धीरे समझते हैं। अभी आप इतना सुन लो, निद्रा और मृत्यु को गहरा संबंध, छोटा सा रूप, निद्रा मृत्यु का छोटा सा रूप, निद्रा का संबंध यमराज से, उसे समझते हैं। लेकिन आज इतना है कि आप सुबह में स्मरण करोगे रात्रि कैसी गई, निद्रा कैसी गई, शांत। जब आप जागोगे तो प्रसन्नता के साथ जागे, कल देखना है। अब आपको स्मरण दिला दूं, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन सोमवार, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, वो भी बिना कहे बिना मांगे। बेशक फिर से हमारे हाथों में आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई बात नहीं, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। ठीक से हम सब स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन अर्थात सोमवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन सोमवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु। जय गुरु।